हल्क मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक है, जिससे अगर आपको लड़ना हो तो या तो आपके पास थोर जैसी गॉडली पावर्स होनी चाहिए या फिर आयरन मैन जैसी टेक्नोलॉजी और तेज दिमाग, क्योंकि अगर आपके पास ये सब नहीं है तो हल्क आपको 3 में तारे दिखा देगा। हल्क इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अर्थ के डबल साइज के एस्टेरॉयड को भी सिर्फ एक ही पंच में तोड़ चुका है, और इसके भी ऊपर हल्क एक बार पूरे के पूरे माउंटेन को भी उठा चुका है, जिस माउंटेन का वेट 100 बिलियन टन से भी ज़्यादा था। लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी हल्क को काफ़ी कैरेक्टर ने हराया है, और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम उन 10 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मार्वल कॉमिक्स और मार्वल की मूवीज़ में हल्क को हरा चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, वुल्वरिन। तो वुल्वरिन एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट है जिसके पास स्ट्रॉन्ग एंड मीडियम क्लोज और एडवांस हीलिंग फैक्टर है। हल्क और वुल्वरिन की लड़ाई तो अब तक कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी हम जिस इवेंट की बात करने जा रहे हैं वो मार्वल के एक अल्टरनेट यूनिवर्स से बिलोंग करती है। एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे कई साल बीत चुके हैं और वहाँ पे हल्क और वुल्वरिन के साथ साथ कई और सारे कैरेक्टर्स भी बूढ़े हो चुके हैं, और यहाँ पे एक हल्क दूसरे सारे हल्क के साथ मिलकर यहाँ अपनी एक टीम बना लेता है और सारे बुरे काम करता है। लेकिन एक वुल्वरिन का एक हल्क के साथ कुछ पंगा हो जाता है, तब हल्क के साथ ही वुल्वरिन को फैमिली को जान से मार देते हैं, जिसके बारे में जैसे ही वुल्वरिन को पता लगता है वैसे ही वो हल्क के सभी साथियों को मार देता है, और वो फिर हल्क को मारने के लिए आता है। लेकिन जब हल्क और वुल्वरिन का सामना होता है तब हल्क वुल्वरिन को खा जाता है, पर अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से वुल्वरिन हल्क के अंदर ही हील हो जाता है, और फिर वो हल्क की बॉडी को चीर कर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हल्क मारा जाता है और वुल्वरिन हल्क से जीत जाता है। नंबर 9, ज़्यूस। तो ज़्यूस मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पावरफुल गॉड है जो कि माउंट ओलंपस को रूल करता है। मार्वल कॉमिक्स के द इनक्रेडिबल हल्क इश्यू 622 के अंदर हल्क बेटी रूस को बचाने के लिए ज़्यूस की हेल्प मांगता है, लेकिन ज़्यूस हल्क की मदद करने से मना कर देता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद हल्क और ज़्यूस के बीच खतरनाक फाइट होती है। पर ज़्यूस अपनी लाइटनिंग पावर्स के साथ हल्क को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और फिर उसे नॉकआउट कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसे मारने के बाद ज़्यूस हल्क को वल्चर्स के आगे फेंक देता है ताकि वो वल्चर्स हल्क को नोच नोच के खा सके, और इसी तरह से ज़्यूस हल्क को डिफीट कर देता है। नंबर 8, आयरन मैन। तो आयरन मैन एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन अपने जीनियस माइंड और बेशुमार दौलत के कारण आयरन मैन अपने लिए आर्मर्स को क्रिएट कर सकता है जो उसे बहुत ही पावरफुल बना देते हैं। और ऐसे ही मार्वल कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन ने हल्क का सामना करने के लिए एक हल्क बस्टर आर्मर को क्रिएट किया था, ताकि हल्क अगर कभी बेकाबू हो जाए तो आयरन मैन उसे रोक सके। और जब साल 1980s में आई आयरन मैन वॉल्यूम 1 में इश्यू 132 में आयरन मैन हल्क बस्टर आर्मर के साथ हल्क को रोकने की कोशिश करता है, तब इस लड़ाई में हल्क आयरन मैन पर भारी पड़ने लगता है, और फिर इसीलिए आयरन मैन अपने आर्मर्स की सारी पावर्स को अपने राइट हैंड में ट्रांसफर कर लेता है और हल्क को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद इतने पावरफुल अटैक की वजह से हल्क नॉकआउट हो जाता है, और ऐसे ही आयरन मैन हल्क से जीत जाता है। नंबर 7, जगरनॉट। जगरनॉट एक म्यूटेंट है जिसकी पावर हल्क से बहुत ही सिमिलर है। जगरनॉट हल्क से कई बार फाइट कर चुका है और अपने स्ट्रेंथ के दम पर वो हल्क को बराबरी की टक्कर भी दे चुका है। लेकिन द इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 2 के अंदर जब हल्क अमेज़न के जंगल में जाता है तब वहाँ उस पे जगरनॉट हमला कर देता है, और क्योंकि उस दौरान हल्क अपने प्रोफेशनल वाले फॉर्म में होता है इसलिए वो जगरनॉट पर ऐसा हमला नहीं कर पाता जैसा कि वो कर सकता था, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जगरनॉट हल्क को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, और इसी तरह से जगरनॉट हल्क को डिफीट कर देता है। नंबर 6, स्पाइडरमैन। तो वैसे तो स्पाइडरमैन हल्क के आगे काफ़ी कमज़ोर है और हल्क अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से स्पाइडी को काफ़ी आराम से हरा सकता है, लेकिन मार्वल कॉमिक के द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 328 के अंदर स्पाइडरमैन के पास जब कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स आ जाती है, जिसके बाद वो बन जाता है कॉस्मिक स्पाइडरमैन। और फिर जब स्पाइडरमैन हल्क से फाइट करने के लिए जाता है तब स्पाइडरमैन अपने एक ही पंच से हल्क को आउटर ऑफ स्पेस भेज देता है, और वो एक अटैक हल्क पे इतना भारी पड़ता है कि हल्क स्पाइडरमैन से वापस लड़ने के लिए भी नहीं आ पाता, और इसी तरह से स्पाइडरमैन हल्क को डिफीट कर देता है। नंबर 5, द थिंग। तो द थिंग फैंटास्टिक फोर का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। द थिंग भी हल्क की
तरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए ताथिंग और हल्क एक दूसरे के लेवल के भी है, क्योंकि दोनों के बीच एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल देखने की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। और अब तक हल्क और ताथिंग के बीच जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है उनमें से ज़्यादातर हल्क ही उस फाइट में जीता है। लेकिन फैंटास्टिक फोर इशू 320 के अंदर जब हल्क और ताथिंग एक दूसरे से फाइट कर रहे थे तब वहां पर एक लंबी फाइट होने के बाद ताथिंग हल्क को डिफीट कर देता है। नंबर 4 स्टॉर्म। स्टॉर्म एक्समैन टीम के सबसे पावरफुल म्यूटेंट में से एक है जो कि रेन, लाइटनिंग और एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर सकती है। स्टॉर्म इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि फॉक्स की एक्समैन मूवीज़ के अंदर उसकी ट्रू पावर्स को कभी अच्छे से दिखाया ही नहीं जा सका। मार्वल कॉमिक की एक अल्टरनेटिव स्टोरी लाइन के अंदर हमें हल्क और स्टॉर्म के बीच एक फाइट दिखती है, जिस फाइट में स्टॉर्म अपनी सारी लाइटनिंग पावर्स का यूज करके हल्क पर अटैक कर देती है। और क्योंकि स्टॉर्म का लाइटनिंग पावर बहुत ही पावरफुल होता है इसलिए हल्क इतनी सारी लाइटनिंग पावर्स की वजह से ब्रूस बैनर में ट्रांसफर हो जाता है और स्टॉर्म से हार जाता है। नंबर 3 होकाई। तो ये इंसिडेंट मार्वल कॉमिक्स के सिविल वॉर 2 स्टोरी लाइन के अंदर हुआ है, जहाँ पर सभी हीरोज आयरन मैन और कैप्टन मार्वल की टीम के बीच में बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इस सभी हीरो के लड़ने का पीछे का रीजन यही होता है कि अगर कोई पर्सन फ्यूचर में क्राइम करने वाला है तो क्या उसे अभी रोकना सही है या फिर नहीं। और यहीं पर कैप्टन मार्वल को लगता है कि ब्रूस बैनर फ्यूचर में हल्क बनकर दुनिया के लिए खतरा बन सकता है और इसीलिए कैप्टन मार्वल ब्रूस बैनर के पास आती है और उसे बात करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से होकाई ब्रूस बैनर को अपने एरो से मार देता है, जिससे ब्रूस बैनर के साथ साथ हल्क भी वहां खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद यह रिवील होता है कि होकाई को ब्रूस बैनर ने ही कहा था कि अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि हल्क बनकर मैं तबाही करने वाला हूँ तब तुम मुझे मार सकते हो, और इसीलिए होकाई ने ब्रूस बैनर को मारा था। नंबर 2 डेडपूल। डेडपूल मार्वल कॉमिक का सबसे फनी और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कि हमेशा वही करता है जो कि अपना मन चाहता है। डेडपूल टीज द मार्वल यूनिवर्स, जो कि मार्वल कॉमिक में एक बिल्कुल ही अलग स्टोरी लाइन है जिसमें डेडपूल सारे अवेंजर्स को मार देता है। और इसके बाद हल्क को इस बारे में पता लगता है तब वो डेडपूल के पास आके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब हल्क एक गुफा में जाके बैठ जाता है और अपने दोस्तों की मौत से दुखी होकर वो ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर डेडपूल आ जाता है और वो ब्रूस बैनर का गला काट देता है, जिसकी वजह से ब्रूस बैनर और हल्क वहाँ ही खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से डेडपूल जीत जाता है। नंबर 1 थोर। थोर तूफान का देवता है और देवता होने की वजह से थोर का पावर लेवल बहुत ज़्यादा है। थोर और हल्क के बीच कॉमिक्स में भी काफ़ी बार फाइट हो चुकी है, लेकिन इनकी फाइट में मोस्टली कोई जीता नहीं है। अगर बात करें मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो एमसीयू के अंदर हमें हल्क और थोर के बीच एक फुलफिल बैटल दिखाया गया है, जहाँ पे हल्क और थोर एक दूसरे को काफ़ी बुरी तरीके से मारते हैं। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद थोर अपनी लाइटनिंग पावर का यूज़ करके हल्क को हरा देता है। तो यही वो 10 कैरेक्टर थे जो कि मार्वल कॉमिक्स और मार्वल मूवीज़ के अंदर हल्क को हरा चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।